बरेली के रेलवे स्टेशन पर एक 25 साल की तलाकशुदा छोड़ी हुई लड़की बैठी थी। हाथ में बोरिया बिस्तर लिए बरेली एक्सप्रेस का इंतजार कर रही थी। इतने में उसकी नजर 2 लड़कों पर पड़ी। एक को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो वही था, उसका तलाकशुदा पति, जिससे वो 4 साल पहले अलग हो गई थी और आज अचानक से 4 साल बाद वो सामने खड़ा था। इतने में ट्रेन आई और दोनों लड़के ट्रेन में चराच गए। अब वो लड़की अपने पति की यादों में खो गई, वो शख्स जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था। उसके लिए उसने जाने कितनी मन्नतें मांगी थीं, व्रत रखे थे। शादी के महज 1 साल में ही उनका तलाक हो गया था, लेकिन उसका दिल अब भी उससे बंधा हुआ था। वो वहीं स्टेशन पर बैठी बैठी उसकी यादों में फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी भी ट्रेन आ गई, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो अपना सामान उठाकर उस ट्रेन में सवार हो गई। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी। भाइयों और बहनों, वो लड़की कौन थी और वो कहां जा रही थी? आखिर उसने अपने पति से जुदाई क्यों सही? इनकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। तो आइए हम इस पूरे किस्से को जानेंगे इस वीडियो के जरिए। पर हां, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हमें और हिम्मत मिले। दोस्तों, ये कहानी है एक रम्या नाम की जवान लड़की की। रम्या अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बड़ी सीधी सादी और बहुत ही सुंदर थी। वो कपड़ों की दुकान में काम करती थी। दुकान के सब लोग उसके हुस्न और भोलेपन के दीवाने थे। सबको उसके चेहरे की खूबसूरती भा जाती थी। उसी दुकान के मालिक का बेटा भी उस पर दिल हार बैठा था। उसका नाम था सागर। सागर हमेशा रम्या की तारीफ करता। वो कहता, तुम दुकान में कदम रखती हो तो दुकान की रौनक बढ़ा जाती है, वरना सब सूना सूना लगता है। रम्या सिर्फ 17 साल की थी। इतनी कम उम्र में हर लड़की को अपने रूप की तारीफ सुनना अच्छा लगता है। उसे भी सागर की बातें पसंद आने लगीं। लेकिन वो जानती थी कि सागर अमीर है और वो गरीब, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती, बस हल्की सी मुस्कान देकर अपना काम करती रहती। रम्या को अपने भगवान पर बहुत विश्वास था। उसे लगता था कि दुनिया में जो भी होता है भगवान की मर्जी से ही होता है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आती, वो मंदिर जाकर मन्नतें मांगती और व्रत रखती। अब धीरे धीरे रम्या भी सागर से प्यार करने लगी थी। उसने सोचा, अगर भगवान चाहेंगे तो उनका रिश्ता जरूर बनेगा। उसने इसके लिए व्रत भी रखा और वैष्णो माता से मन्नत मांगी कि अगर उसकी शादी सागर से हो गई तो वो दर्शन करने मंदिर जरूर जाएगी। और फिर एक दिन सागर ने अपने दिल की बात रम्या से कह दी। उसने कहा, रम्या, जब से मैंने तुझे देखा है मेरा दिल कहीं खो सा गया है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं हर वक्त बस तेरे ही ख्यालों में खोया रहता हूं। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं और तुझसे शादी करना चाहता हूं। रम्या के दिल में यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन वो सोचती रही, अमीर लोग गरीबों से कब प्यार करने लगे। इसलिए उसने सागर की परीक्षा लेने के लिए कहा। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। पर सागर ने उसे यकीन दिलाया, मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूं, मेरा प्यार सच्चा है। इसके बाद रम्या भी उसकी बात मान गई और सागर ने अपने मां बाप से शादी की बात की। सागर के मां बाप इस रिश्ते से बहुत नाराज हुए। वो बोले, ये लोग हमारे बराबर के नहीं हैं, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन सागर अपने मां बाप का इकलौता बेटा था, तो आखिरकार उन्होंने हार मान ली और दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए बाहर गए। जब वापस लौटे तो सागर ने फिर से दुकान संभाल ली और रम्या घर की बहू बन गई। पर अब अमीरी गरीबी के बीच का फर्क अपनी जगह पर दिखने लगा। रम्या को ससुराल में वो इज्जत कभी नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। हर छोटी बड़ी बात पर उसे ताने मारे जाते। सासू जी के मुंह से तो हर वक्त उसके खिलाफ ही बातें निकलती। जब भी कोई मेहमान आता या सासू की सहेलियां मिलती तो रम्या को बुरा भला कहना सासू का सबसे पसंदीदा काम बन गया था। वो सबके सामने कहती, पता नहीं मेरे बेटे पर इन लोगों ने कौन सी जादू टोना कर दिया है कि वो इनके हाथों का खिलौना बन गया। अब तो वो इनके लिए मरने मिटने की बातें करता है। कई दिन से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। आखिर हमें ही झुकना पड़ा और इसको झोपड़ी से निकालकर इस महल में लाना पड़ा। अब ना कुछ कह सकते हैं न सुन सकते हैं। सासू जी की सहेलियां भी उन्हीं की तरह थीं। वो भी कहती,
देखो, नौकरानी भी रानी बन जाती है, पर ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। क्या पता कब इस घर का सारा पैसा इनके मायके पहुंच जाए। सब एक सुर में हाँ हाँ करती। रम्या बेचारी एक कोने में खड़ी होकर सब सुनती और चुपचाप सहती। जब वो ये सब बातें अपने पति सागर को बताती तो वो कहता, इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। जब हमने इनके खिलाफ जाकर शादी की है तो थोड़ा बहुत तो सुनना ही पड़ेगा, सहन कर लो। लेकिन सहन करने की भी एक सीमा होती है ना? रम्या पहले ही परेशान थी। वो नॉनवेज नहीं खाती थी और घर में रोज नॉनवेज बनता था। एक दिन जब उसने सागर से इस बारे में बात की तो वो चिल्ला उठा, तू बहुत छोटी छोटी बातों पर अटक जाती है। तू इस बड़े घर में कैसे रहेगी? तुझे मेरी आदतें पसंद नहीं, तुझे कॉफी बनानी भी नहीं आती, हर छोटी बात तुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और अब ये सब मैं ही एडजस्ट करूं क्या? फिर उसने गुस्से में कहा, तुम्हारा गरीबों वाला दिमाग नहीं बदल सकता। तुम जैसे लोग इस बड़े घर में फिट नहीं बैठते। सच कहूं तो अब मुझे भी लगने लगा है कि एक दिन तू मुझे भी पागल कर देगी। सागर की ये बातें सुनकर रम्या और भी दुखी हो जाती है। वो सोचती है, अगर मेरे अपने पति को मेरी कद्र नहीं है तो और कौन करेगा? धीरे धीरे उनके बीच झगड़े बढ़ते गए। एक दिन रम्या के मां बाप उससे मिलने आए। रिक्शा से उतरकर जब वो पैसे देने लगे तो उनके पास छुट्टे नहीं थे। उन्होंने रिक्शा वाले से कहा, रुको, मैं अंदर से पैसे लेकर आता हूं। वो अंदर गए और रम्या से कहा, बेटा क्या तेरे पास 50 रुपए हैं? रिक्शा वाले को देने हैं। तब रम्या पैसे लेने अपने कमरे में गई। तभी उसकी सासू जी आईं और रम्या के माता पिता पर बरस पड़ी। अगर पैसे नहीं होते तो क्यों यहां आते हो? हमेशा इस खटारा रिक्शा में आकर हमारी इज्जत का फलूदा कर देते हो। बाहर सबको पता है कि तुम हमारे रिश्तेदार हो और ये सब देखकर हमारी इज्जत धूल में मिल जाती है। रम्या के माता पिता ये सुनकर हैरान रह गए। रम्या ने उन्हें कभी नहीं बताया था कि उसके ससुराल में उसके साथ कैसा बर्ताव होता है। जब वो पैसे लेकर आई तो उसके पिता बोले, छोड़ बेटा, हम किसी और से छुट्टे ले लेंगे। इतना कहकर वो वापस चले गए। बाहर आकर देखा तो रिक्शा वाला जा चुका था। अंदर जो हुआ उससे रम्या के माता पिता का दिल टूट चुका था। सासू जी ने फिर ताने मारे, देखो सच्चाई सुनकर कैसे भाग गए। ऐसे रिश्तेदारों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह सुनकर रम्या का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, मां, आप हमें जितना नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, हम उतने भी गिरे हुए नहीं हैं। आज मेरे माता पिता आपके दरवाजे से खाली हाथ लौट गए। क्या इससे आपकी इज्जत बढ़ी? इस पर उसकी सासू जी बोली, अरे मुझसे ज्यादा बहस मत कर। अगर तुझे इतनी ही तकलीफ है तो तू भी अपने मायके जा सकती है। इस घर में तेरी कोई जरूरत नहीं है। रम्या रोज रोज की किचकिच से तंग आ चुकी थी। उसने अपना सामान बांधा और अपने मायके चली गई। शाम को जब सागर शोरूम से घर आता है तो उसकी मां वही पुराना नाटक शुरू कर देती है। वह कहती है, बेटा, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि अगर तुम्हें यहां आना है तो रिक्शा से मत आओ, कोई अच्छी गाड़ी बुक करके आओ। तुम्हें इस तरह से रिक्शा में आना शोभा नहीं देता। आखिर तुम हमारे रिश्तेदार हो। बस इसी बात पर वो लोग नाराज होकर चले गए और उनकी बेटी भी मुझे सुनाकर उनके पीछे पीछे चली गई। सागर यह सुनकर कहता है, मां, तूने जरूर कुछ गलत कहा होगा। रम्या इतनी सीधी सादी लड़की है, वो ऐसे ही घर छोड़कर नहीं जाएगी। तूने जरूर उसका दिल दुखाया होगा। यह सुनते ही उसकी मां गुस्से में आ जाती है और कहती है, अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जा, खुद उससे पूछ ले। वहां जाएगा तो वो लोग तेरा भी दिमाग भर देंगे। फिर सागर वहीं से रम्या को फोन लगाता है, पर रम्या उससे कहती है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हम छोटे लोग हैं, आप हमारे लायक नहीं, इसलिए आज से मैं आपसे बात नहीं करूंगी, और फोन काट देती है। फिर रम्या के माता पिता उसके खिलाफ सागर के परिवार वालों को खूब भड़काते हैं और जबरदस्ती दोनों का तलाक करवा देते हैं। तलाक के बाद रम्या को 12 लाख रुपए मिलने वाले थे, पर उसने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं, हम कोई गिरे हुए लोग नहीं हैं, वो पैसे आप ही रखिए। हमारे दिल में अब कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन आज से हमारे रास्ते अलग होंगे। उस दिन के बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। सागर अपने शोरूम में बैठने लगा और उसके लिए कई रिश्ते भी आने लगे। वहीं दूसरी तरफ रम्या ने एक और शोरूम में काम करना शुरू कर दिया।
समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन रम्या को याद आया कि उसने माता वैष्णो देवी के दर्शन की बात की थी, पर अब तक जा नहीं पाई थी। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे वैष्णो देवी जाना है। माता पिता बोले, बेटा, हम तेरे साथ नहीं जा पाएंगे। अगर तू अकेले जा सकती है तो जा। माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। तब रम्या टिकट कटवाने गई तो टिकट काटने वाले ने कहा, बरेली एक्सप्रेस माता वैष्णो देवी तो नहीं जाती है, मगर कुछ स्टेशन पीछे छोड़ देगी। वहां से आप कोई लोकल ट्रेन से चली जाना। ये ट्रेन डायरेक्ट वहां नहीं जाती है। मैं आपका 2 दिन बाद का टिकट निकाल देता हूं। रम्या ने स्लीपर का टिकट लिया और वापस घर आ गई। 2 दिन बाद रम्या रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इतने में उसकी नजर आ रहे 2 लड़कों पर पड़ी। एक को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह उसका तलाकशुदा पति था, जिससे वो 4 साल पहले अलग हो गई थी। और आज अचानक से 4 साल बाद वो सामने खड़ा था। इतने में ट्रेन आई और दोनों लड़के ट्रेन में चढ़ गए। अब वो लड़की अपने पति की यादों में खो गई। वो शख्स जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था, उसके लिए उसने जाने कितनी मन्नतें मांगी थीं, व्रत रखे थे। शादी के महज 1 साल में ही उनका तलाक हो गया था, लेकिन उसका दिल अब भी उससे बंधा हुआ था। वो वहीं स्टेशन पर बैठी उसकी यादों में फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी भी ट्रेन आ गई, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो अपना सामान उठाकर उस ट्रेन में सवार हो गई। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी। रम्या ट्रेन में बैठकर फिर सागर के बारे में सोचने लगी। वह अपने वैवाहिक जीवन के बारे में विचार कर ही रही थी, तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जिसने उसे चौंका के रख दिया। दोस्तों, वो आवाज सागर की थी। उसने पूछा, कहां जा रही हो रम्या? जब रम्या ने उसे देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो सोचने लगी, अभी तो ये किसी दूसरी ट्रेन से जा रहे थे, फिर ये यहां कैसे आ गए? सागर बोला, अकेली ही जा रही हो? क्या मुझे साथ नहीं ले चलोगी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए? ये सुनते ही रम्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इधर बैठ जाओ। फिर सागर बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो रम्या, मैंने और मेरे घर वालों ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। ट्रेन में बैठे लोग उन्हें देख रहे थे। तब रम्या बोली, मैं तुम्हारी कौन लगती हूं जो तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? और तुम तो दूसरी ट्रेन से जा रहे थे, फिर यहां कैसे? तब सागर बोला, अगर तूने मुझे स्टेशन पर देखा था तो बुलाया क्यों नहीं? रम्या ने कहा, मैं बेवजह किसी को क्यों तंग करूं? तब सागर ने बताया, जो मेरे साथ था वो मेरा दोस्त था। मैं उसे छोड़ने स्टेशन आया था। ट्रेन में बैठाकर दूसरे दरवाजे से मैं बाहर आ गया, और जिस आदमी से तूने टिकट कटवाया था वो भी मेरा दोस्त था। दोस्त, वो टिकट काटने वाला व्यक्ति सागर का दोस्त था, और सागर उससे अपनी हर बात शेयर करता था। एक बार सागर ने उसे बताया था, यार, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। वो बहुत सीधी और मासूम लड़की है। अगर हमारी किस्मत में फिर से मिलना लिखा होगा तो मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगा। जब रम्या संयोग से टिकट कटवाने सागर के दोस्त के पास गई तो वह उसे पहचान गया। उसने रम्या के लिए 2 दिन बाद का टिकट काट दिया और यह बात जाकर सागर को बता दिया। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रही है। यह सुनते ही सागर को याद आ गया कि रम्या ने उससे कई बार कहा था कि चलो माता, वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चलते हैं, पर वह उसे कभी लेकर नहीं जा सका। अब उसे यह भी समझ में आ गया कि रम्या ने यह मन्नत उसी के लिए मांगी थी, इसलिए सागर ने अपने दोस्त से कहकर अपना भी एक टिकट निकलवाया। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वह रम्या से माफी मांगकर उसके साथ ही माता के दर्शन करेगा। उसे नहीं पता था कि रम्या उसे माफ करेगी या नहीं, पर वह माता की कृपा से रम्या से फिर से मिलना चाहता था। जब वह रम्या के सामने आता है तो कहता है, मुझे माफ कर दो रम्या, मुझे भी अपने साथ माता के दर्शन करने चलने दो। आखिर तूने यह मन्नत मेरे लिए ही तो मांगी थी, पर आज हम अलग हो गए हैं। मैंने और मेरे घर वालों ने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है, और फिर भी तू इस मन्नत को पूरा करने जा रही है। तू कितनी दयालु और भोली है। यह सुनकर रम्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, हां, मैं आपके लिए ही माता के दर्शन करने जा रही हूं। तब सागर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सॉरी रम्या, मुझे माफ कर दो, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
तब ट्रेन के सभी लोग दोनों को आश्चर्य से देखने लगे। तब रम्या भी सागर को माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है। अगले दिन दोनों साथ में वैष्णो देवी के मंदिर पहुंचते हैं। पति पत्नी की तरह दोनों माता के आशीर्वाद लेते हैं और फिर से एक हो जाते हैं। दोनों माता वैष्णो देवी का धन्यवाद करते हैं और 6-7 दिन वहीं साथ में घूमते हैं। इसके बाद सागर रम्या को पहले उसके घर छोड़ता है और उसके माता पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। फिर वह रम्या को अपने घर ले आता है। दोनों को फिर से एक साथ देखकर सागर के माता पिता को एहसास हो जाता है कि रम्या सिर्फ इस घर की बहू नहीं है, बल्कि उनके बेटे की जिंदगी है। वे भी रम्या से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें माफ कर दो। हम तुम्हें समझ नहीं पाए। सागर तुमसे जान से भी ज्यादा प्यार करता है, पर हमारी वजह से उसने भी तुम्हें गलत बातें कह दिया। सारी गलती हमारी थी, प्लीज हमें माफ कर दो और फिर से इस घर की लक्ष्मी बनकर वापस आ जाओ। इसके बाद रम्या अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और एक बार फिर से सागर और रम्या एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक भी दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।